नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की कहानी है औरत को कमज़ोर समझने की गलती कभी ना करें। आरवी की सास आरवी को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। अब पानी सर से ऊपर जा रहा था। आरवी ने अब फैसला कर लिया था, वो अब यहाँ रुकेगी ही नहीं। आरवी ने ट्रॉली बैग में अपने सभी कपड़े रखे। स्कूल कॉलेज के मार्कशीट के साथ साथ सभी प्रतियोगिताओं के सर्टिफिकेट भी रख लिए और बैग को बंद करने से पहले उसने एक नज़र पूरे कमरे पर डाली, जहां 5 बरस पहले सुहान उसे ब्याह कर लाया था। सुहान के साथ अपने सुखद भविष्य के जो अनगिनत सपने उसने सजाए थे, वे सब तो खैर, अब इन बातों से क्या फ़ायदा। उसका आने वाला कल तो उसके आज के द्वार पर दस्तक दे रहा है। उसने ट्रॉली बैग लॉक किया, हैंडबैग में ज़रूरत के सभी सामान रखा। उसने अपना टिकट, आई कार्ड और अपॉइंटमेंट लेटर चेक किया, साथ ही रुपए के साथ कुछ चिल्लर रख दिए। ट्रॉली बैग लेकर वह कमरे से बाहर की ओर जाने लगी तो ननद आभा ने मजाक किया, क्यों भाभी, वापस आने का इरादा नहीं है क्या? ऐसा ही समझो। सदैव चुप रहने वाली भाभी के मुख से ऐसा उत्तर सुनकर आभा चौंक गई। चाय की चुस्कियां लेती हुई सासू माँ ने बहू के हाथ में बैग देखा तो वह भी चकित रह गई। आरवी दरवाजे तक पहुंची ही थी कि सुहान भी ड्राइंग रूम से बाहर निकला और आरवी पर बरस पड़ा। ये क्या नाटक लगा रखा है? आरवी बोली, मुझे नौकरी मिल गई है और मैं जा रही हूँ। सुनकर आरवी की सास ठहाका मारकर हंस पड़ी और बोली, तुमको भला कौन नौकरी देगा? आभा भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, झाड़ू बर्तन करने के सिवा आपको आता भी क्या है? सुनकर आरवी तिलमिलाकर रह गई। अपने गुस्से पर काबू करते हुए वह बोली, जब से मैं इस घर में आई हूँ, आप सभी ने मुझे अपने अपने तरीके से अपमानित ही किया है। लेकिन जाने से पहले आप लोगों को आपका आईना जरूर दिखाऊंगी। सबसे पहले मिस आभा, तुमको जानकारी दे दूँ कि मैंने इंग्लिश ऑनर्स से बीए और इंग्लिश से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। फिर भी तुम्हारी नौकरी चाकरी करती रही और मैं अकेली तुम्हारी सहेलियों को चाय नाश्ता परोसती और तुम बैठकर महारानी की तरह आराम फरमाती थी। खुद तो कुछ करती नहीं, मेरे कामों में गलतियां निकालकर मुझे अपमानित करती रहती थी। मैं अपने अपमान का घूंट पीती रही और तुम प्रसन्न होती रही। मैंने तो तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा और तुमने मुझे तुम्हारे जन्मदिन पर, जब तुम्हारी सहेलियों ने मेरी तारीफ करना चाहा, तब तुमने कह दिया, ढेले भर की अकल नहीं है इनमें, पता नहीं कहाँ से भाई इस जाहिल को उठा लाए हैं। उस दिन मैं बहुत रोई थी। तुम्हारे मन में मेरे लिए जो जहर भरा था, उस दिन उगल कर तुमने मेरी आंखें खोल दी। और एक लंबी सांस लेकर वह आगे बोली, सासू माँ, आप विवाह से पहले आपने मेरी माँ से कहा था कि मेरे लिए जैसे आभा है वैसे ही आरवी रहेगी, लेकिन एक घूंघट रखने की आज़ादी देकर आपने मुझे उम्र भर के लिए गुलाम बना लिया था। पहले तो मेरे आते ही काम वाली बाई को यह कहकर हटा दिया कि सास बहू मिलकर काम कर लेंगे, लेकिन एक दिन पैर दर्द का बहाना लेकर जो बिस्तर पर बैठी तो आज तक बैठी ही हैं। कभी खाने में तो कभी सफाई की कमियां निकालना तो जैसे आपकी आदत सी बन गई थी। बाहर तो कभी जाने नहीं दिया। टेलीविज़न देखने बैठती तो कभी आपकी चाय पीने की इच्छा हो जाती तो कभी आपके सुपुत्र को, मैंने तो आपको माँ का दर्जा दिया था। और आपने एक दिन पड़ोस की रेखा आंटी ने जब मेरी प्रशंसा करते हुए कहा, मिसेज वर्मा, बड़ी अच्छी बहू मिली है आपको,
तब आपने क्या जवाब दिया था, याद है ना? आपने कहा था घर से तो 3rd डिवीज़न से 10वीं करके आई थी। मैंने ही इसे बीए कराया और घर गृहस्थी सिखाई। उस वक्त मैं तड़प कर रह गई थी। आपने तो मेरी पहचान, मेरे वजूद को मिटाने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। चाहती तो उस वक्त अपना मुंह खोल सकती थी, लेकिन मेरे संस्कारों ने मेरे मुंह पर ताले लगा दिए थे। परंतु उस दिन के अपमान से मैंने एक सबक सीखा। आरवी के बदलते तेवर देखकर उसके ससुर जी भी समझ गए कि अब बहू उनका गिरेबान पकड़ने वाली है, इसलिए उन्होंने वहाँ से खिसक जाना उचित समझा। तभी आरवी ने उन्हें टोक दिया, क्यों ससुर जी, अपनी तारीफ नहीं सुनेंगे? सुनकर उनका गला सूखने लगा। आरवी अपने ससुर की तरफ हाथ से इशारा करते हुए बोली, ये महाशय स्वयं को घर का मुखिया कहते हैं। इनसे अपना शरीर तो संभला नहीं जाता और चरित्र भी नहीं। यह सुनकर वहाँ खड़े तीनों लोगों ने उन्हें घूर कर देखा तो वह नजरें चुराने लगे। अब आरवी ने सुहान की तरफ देखा, जो यह सोचकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था कि मैं तो उसका पति हूँ, मेरी हर गलती को माफ़ करना उसका धर्म है। आरवी बोली, जी भर के मुस्कुरा लो आज सुहान, शायद फिर न मुस्कुरा पाओ। क्या मतलब? वह गुस्से से चीखते हुए पूछा। तो आरवी बोली, बताती हूँ, इतने उतावले क्यों होते हो? तुम्हारी तो एक एक परत खोलनी है मुझे। हाँ तो सुहान, विवाह के बाद मुझे चूल्हे चौके में यह कहकर झोंक दिया कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। ऑफिस की पार्टियों में मुझे यह कहकर नहीं ले जाते कि वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। फिर मेरे सामने अपने दोस्तों की पत्नियों की तारीफ करते ताकि मेरा आत्मविश्वास खत्म हो जाए और मैं उम्र भर तुम्हारी दासी बनी रहूं। जब जब मैंने बच्चे की बात छेड़ी, तब तुमने सैलरी कम होने तो कभी आभा के विवाह का बहाना बनाया। मैंने तुम्हारे हर बहाने, हर झूठ को सिरोधार्य किया और एक दिन टेबल साफ करते समय गलती से तुम्हारी घड़ी क्या गिर गई, तुमने झट से मुझ पर हाथ उठा दिया। वो थप्पड़ मेरे गाल पर नहीं, मेरे दिल पर लगा था और तभी मैंने निश्चय किया कि अपमानित होकर आश्रित रहने से तो अच्छा है कष्ट सहकर आत्मनिर्भर होना। कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोली, उस दिन मैंने तुमसे मिले सभी अपमानों को अपनी ताकत बनाया, अपनी डिग्रियों पर पड़ी धूल को साफ किया और तुमसे ही एंड्रॉइड फ़ोन खरीदवा कर अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम बढ़ाया। मैंने टीचर ट्रेनिंग के लिए फॉर्म भर दिया। देर रात पढ़ाई करती और सासू माँ सोचती, पति का इंतजार कर रही है, कितनी पतिव्रता बहू है मेरी। माँ से मिलने का बहाना करके मैं परीक्षा दे आई। उसी समय शिक्षिका के लिए वैकेंसी देखकर स्कूल में अप्लाई भी कर दिया और इंटरव्यू वाले दिन माँ ने बीमारी का बहाना बनाकर अपने पास बुला लिया था। अब ज्वाइनिंग लेटर मेरे हाथ में है। हाँ जाना है तो जाओ, रोका किसने है? सुहान की आवाज़ में झुंझलाहट थी। आरवी बोली, ऐसे नहीं, ये तलाक के कागजात हैं, इन पर हस्ताक्षर कर दो और अपनी माँ से कहो कि मेरी माँ के दिए सारे जेवर मुझे वापस कर दें। कहते हुए उसने कागजात सुहान की तरफ फेंक दिए। कागजात देखकर सुहान सोचने लगा, जिसे मैंने भीगी बिल्ली समझा था वो तो शेरनी निकली। उसने अपनी माँ की तरफ देखा, जो जेवर नहीं देने के बारे में सोच रही थी। आरवी ने अपने हैंडबैग से एक लिफाफा निकाला और सुहान को दिखाते हुए बोली, साइन नहीं करना चाहते हो? कोई बात नहीं, मेरे पास तो सारे सबूत हैं, अदालत में पेश कर दूंगी, फिर पूरा परिवार जेल में आराम से चक्की पीसते रहना। सुहान ने तुरंत साइन करके कागजात आरवी को थमा दिए और माँ को जेवर लौटाने को कहा। सास से जेवर लेकर आरवी ने
सबूतों वाला लिफाफा सुहान को दिया और ट्रॉली बैग लेकर बाहर निकल गई। सुहान ने सावधानी से लिफाफा खोला। उसमें गुलाबी रंग का एक कागज था जिस पर लिखा था, नारी को कमजोर समझकर अपमानित करने की भूल मत करना, क्योंकि अपमान हमेशा अभिशाप नहीं होता, कभी कभी वरदान भी बन जाता है। कभी भी किसी को परेशान ना करें। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ, अपने ही घर में चोरी करने में शर्म नहीं आई क्या हुआ जब बेटे और बहू ने ही माँ पर लगाया चोरी का इल्ज़ाम। शीतल जी अपने पति सूरज के साथ बैठकर चाय पी रही थी। तभी दरवाजे की डोरबेल बजी और वह दरवाज़ा खोलने चली गई। जब दरवाज़ा खोला तो सामने बेटे और बहू खड़े थे। शीतल जी उनको देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। बेटे और बहू ने नमस्ते कहा तो उन्होंने जवाब देते दरवाजे से साइड होकर उनको अंदर आने को बोला और वह पति के कमरे में गई। पूजा और अमन आए हैं। शीतल जी कमरे में घुसते हुए पति सूरज जी से कहा। सूरज जी ने अखबार चेहरे से हटाकर पत्नी की तरफ देखा। थोड़ा गुस्से से पूछा, वो लोग क्यों आए हैं, उनका क्या है यहाँ? थोड़ा गुस्से से बोले, आता हूँ। क्यों गुस्सा हो रहे हो, जाने दो। आपके बेटे और बहू और अभी आगे पति से कुछ कहती कि सूरज जी ने बोला, बस करो शीतल, कितना सब्र करोगी, कभी तो जुबान से कुछ कह दिया करो। किस मिट्टी की बनी हो तुम? सूरज जी बाहर आए तो ड्राइंग रूम में अमन और पूजा, उनके बेटे और बहू बैठे हुए थे। पिता को देखते ही दोनों उठे और पांव छूने के लिए झुके। ठीक है, बैठो, कहते हुए सूरज जी एक सोफे पर बैठ गए। शीतल जी किचन की तरफ चल दी। जब तक शीतल जी चाय और कुछ खाने पीने के लिए लेकर नहीं आई, तब तक कमरे में गहन चुप्पी छाई रही। शीतल जी ने पूछा, और सब ठीक है? आज 5 साल के बाद हमारी याद कैसे आ गई? अमन ने पहले माँ की तरफ देखा, फिर पापा की तरफ देखा और बोला, याद तो मम्मा बहुत दिनों से आ रही थी, पर हिम्मत आज ही कर पाए हैं आपके सामने आने की। और अमन अचानक उठकर पापा के पास गया और उनके पैर पकड़कर बिलख उठा। पूजा ने मुंह नीचे कर लिया, उसकी भी आंखों में नमी थी। सूरज जी ने कुछ नहीं कहा। शीतल जी की आंखों में आश्चर्य था। कुछ पूछती कि अमन की आवाज़ आई, पापा थैंक यू। शब्द बहुत छोटा है, पर आज आपकी वजह से ही मैं सिर उठाकर सबका सामना कर पा रहा हूँ। अगर आपने वक्त पर हमारी सहायता नहीं की होती, 30 लाख न दिए होते, तो पापा आज मैं जेल में होता। शीतल जी ने चौंक कर पति की तरफ देखा। 30 लाख कब दिए, क्यों दिए, ये मुझे नहीं पता और आपने मुझे बताया भी नहीं। अब आश्चर्यचकित होने की बारी अमन और पूजा की थी। सूरज जी की आवाज़ आई, हाँ नहीं बताया, क्योंकि तुम तब तनाव में आ जाती और ये मैं नहीं चाहता था। जब मैं तुम्हें ये बताता कि हमारे इस साहबजादे ने लाखों रुपए लोन लिया था एक फाइनेंस कंपनी से, जिसे ये चुका नहीं पाया और कंपनी ने इस पर केस कर दिया था, तो मैंने वो चुका दिए। बस नहीं पापा, बस नहीं, आपको नहीं पता आपने हमारे लिए क्या किया है। जब सब ने हमारी सहायता करने से मना कर दिया, तब आपने ही बिना कुछ जताए हमें इस मुसीबत से निकाला। मैं और पूजा आज उसी के लिए आपके पास आए हैं। हम दोनों ने आपके साथ जो किया, उसके बाद भी आपने हमारी सहायता की, वह हमारा सिर झुकाने के लिए काफ़ी है। हम माफ़ी मांगने आए हैं आप दोनों से। प्लीज़ हमें माफ़ कर दें। जो हुआ उसे भूल जाएं। आगे से ऐसी गलती फिर नहीं होगी। हम फिर इकट्ठे रहेंगे। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा।
हम सूरज जी ने हाथ उठाकर अमन को इशारा किया। नहीं, माफ़ तो मैं तुम्हें मरते दम तक नहीं करूँगा। तुमने मुझे कुछ कहा होता तो शायद मैं सह भी लेता, पर तुमने और तुम्हारी बीवी ने अपनी इस माँ पर सोने के कंगन की चोरी का इल्ज़ाम ही लगा दिया। तुम भूल गए थे, तुम्हारी इसी माँ ने तुम्हारी बुआ के लिए अपना सारा सोना तुम्हारे दादा दादी के हाथ में रख दिया था कि घर की इज्जत का सवाल है, सोना तो ज़िंदगी में कभी भी बन जाएगा, पर आपकी पगड़ी में उछलने नहीं दूंगी। खुद नौकरी करते हुए भी कभी पैसों का मोह नहीं रखा। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारे कैरियर को बनाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया, मुझसे पूछो। और तुमने अपनी माँ को ही चोर बना दिया। तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी माँ की अलमारी की तलाशी तक ले ली और तुम उसका साथ भी दे रहे थे तलाशी में। तुमसे एक बार भी विरोध में कुछ कहा नहीं गया। इसका अर्थ तो ये था ना कि तुम्हें भी लगता था कि तुम्हारी माँ ऐसा कर सकती है। और बाद में वह कंगन इसी पूजा की अलमारी के नीचे से मिला तो बड़े आराम से कह दिया सॉरी, कभी ऐसा हो जाता है। तो बरखुरदार, वो माँ थी तुम्हारी, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुमने तो वही किया जो तुम्हारी पत्नी ने करवाया। तुम्हारी पत्नी तो किसी और के पेट की थी, लेकिन तुम तो हमारे अपने थे ना। माँ को दुखी करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बात तो मैं ऊपर जाने पर भी नहीं भूलूंगा। और माफ़ी तो बहुत दूर की बात है। मैं तो तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। साथ रहना तो भूल ही जाओ। आज मुझे मेरा ईश्वर भी आकर कहेगा ना कि इन्हें माफ़ कर दो, तो मैं उसे भी मना कर दूंगा। इस देवी का अपमान मेरे स्वाभिमान पर एक चोट है। सहायता भी इसलिए की थी कि अगर तुम्हारे जेल जाने की खबर इसे मिलती तो ये उसी दिन ऊपर चली जाती, और मैं इसे खोना नहीं चाहता। वो सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए किया है। और हाँ, अगर तुम्हारी माँ तुमसे मिलना जुलना चाहती है, तुमसे रिश्ता रखना चाहती है, तो ना मैंने पहले मना किया था, ना अब मना करूँगा। फैसला उसका है, कोई दबाव नहीं है। पर मुझसे तो तुम दोबारा जुड़ने की उम्मीद भी मत रखना। कहते हुए सूरज जी उठकर घर से बाहर ही निकल गए। अमन ने माँ की तरफ देखा तो शीतल जी बोल उठी, बेटा शायद तुम्हें ये बात अभी नहीं समझ आएगी, पर जब तुम खुद बाप बनोगे तब समझोगे कि औलाद का एक गलत कदम ही माँ बाप को तोड़ने के लिए काफ़ी होता है। माँ बाप तो अपने ही होते हैं, बस औलाद ही बदल जाती है। कमरे में चुप्पी का ये आलम था कि सुई भी गिरती तो आवाज़ हो जाती। शीतल जी भी कमरे से निकलकर अपने कमरे में चली जाती हैं, क्योंकि बेटा और बेटे की मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन उनकी भी कोई इज्जत थी अपनी नज़र में। अगर आज वो बेटे को माफ़ कर देती तो खुद की नज़र में कभी उठ नहीं पाती। पूजा और अमन भी उठकर अपने घर चले गए। अब उनकी यही सज़ा थी कि माँ बाप की माफ़ी के बिना ज़िंदगी गुजारनी है। बच्चों को अपने माँ बाप को कुछ कहते हुए सोचना चाहिए। जो माँ हमें हर धूप छाँव से बचाती है, हम उसको चोर कैसे बना सकते हैं? हमें खुद से शर्म आनी चाहिए। कैसे हम अपने माँ को ऐसा बोल सकते हैं? उन बच्चों को थोड़ा सोचना समझना चाहिए कुछ कहते हुए। माँ बाप वो हस्ती है जो कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं, तो वह बच्चे कैसे माता पिता को अपशब्द इस्तेमाल कर लेते हैं। कभी भी अपने माता पिता को दुख ना दें, उनका ख्याल रखें और सदा उनकी सेवा करें। दोस्तों, आप सभी जानते हैं माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता। इस धरती पर सबसे धनी और सबसे सफल लोग वे हैं जिनके माता पिता अभी भी आसपास हैं। माता पिता भगवान की तरह होते हैं। आपके माता पिता आपसे संतुष्ट हैं तो भगवान खुश हैं। जिस घर में माता पिता खुश हैं, वहाँ साक्षात भगवान बसते हैं।
दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।